I just have been stopped here. Male have a rights. मोहम्मदियन लॉ में मेल का राइट्स है दूसरा शादी करने के लिए, तीसरा शादी भी कर सकता है, पर फीमेल का इत्ताक होना था। 3 मंथ और 4 मंथ इत्ता होने के बाद है फीमेल को भी राइट्स है शादी करने के लिए। ठीक है। 495 सेक्शन का क्या कहता है? 495 सेक्शन कहता है कि सेम ऑफेंस विद द कंसीलमेंट ऑफ द फॉर्मर मैरिज from a person with whom a subsequent marriage contracted। इसका मतलब क्या है कि यही सेम सेक्शन है 494 का भी और 495 का भी सेम सेक्शन है। सो इधर इसमें क्या है कि राइट टू कंप्लेंट फॉर द सेकेंड वाइफ, ये सभी अथॉरिटी सेकेंड वाइफ की ही होती है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ का शादी डाइवर्स तक हो गई और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है उसका हस्बैंड के साथ। ठीक है। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम तो सेकंड वाइफ को होना होना तो उसका राइट है। शी हैज़ द राइट्स टू कंप्लेंट अगेंस्ट द फर्स्ट वाइफ इफ शी इज फेसिंग एनी लीगल प्रॉब्लम्स। ठीक है। एनी प्रॉब्लम तो है, वाइफ को कंप्लीट राइट्स है कंप्लेंट करने के लिए फर्स्ट वाइफ के साथ। ठीक है। ये शादी एक एक तो ध्यान रखना है, पॉइंट तो ध्यान रखना चाहिए क्या है कि फर्स्ट वाइफ का डाइवर्स होने के बाद है सेकंड वाइफ का अथॉरिटी हो चाहे। ठीक है। फर्स्ट वाइफ का डाइवर्स नहीं हो तो फर्स्ट वाइफ की अथॉरिटी हो सकता है। ठीक है। 495 का मतलब वही है, 495 का और 494 का दोनों सेक्शन एक ही जैसे है। ठीक है। और आता है 496। 496 का मतलब के मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटी फ्रॉड गॉन थ्रू विदाउट मैरिज। इसका मतलब क्या है कि शादी तो कर चुका है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है। इसमें क्या है, सेरेमनी सभी कुछ फ्रॉडली किया है कि उसका इंटेंशन है ये लड़की के शादी करने के लिए और उसके साथ सेक्स करने के लिए, लस्ट करने के लिए ये शादी कर चुका है। कोई संबंध नहीं है अन्य पुरुष महिला के साथ रहने का मतलब क्या है कि शादी की मतलब नहीं है इधर, जस्ट सेक्स के लिए वो रहता है और मिस रिप्रेजेंटेशन भी करता है। आप ये बात जान से सुनना है कि मिस रिप्रेजेंटेशन किसी के साथ रहकर कुछ से रहने के लिए, मतलब शरीर के लिए ही ये सेक्शन, शरीर शरीर का सुख होना चाहिए बस। सो मैरिज तो मिस रिप्रेजेंटेशन से करता है। और बाद में पूछता है मुझे तुमसे कुछ नहीं है, मतलब मैं तुमसे प्यार ही नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें तुम्हें यही चाहिए, सेक्स चाहिए, इसीलिए शादी कर दिया। ऐसा तो है, फ्रॉड कर दिया, मैरिज से फ्रॉड से कर दिया और इंटेंशन से कर दिया, फ्रॉडलेंट तो है। वो उनको पता है ये शादी मुझे शादी में पसंद नहीं है, फिर भी वो नाटक कर कर शादी किया। ऐसा ही ऐसा तो कुछ तो है, इस सेक्शन में आता है 496 से। ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 15 में और भी दूसरा सेक्शन में है कि हिंदू मैरिज एक्ट 15 का सेक्शन कहता है, मतलब क्या है कि डाइवर्स होने से पहले दूसरा लड़की के साथ रहना यह भी कानून से अपराध है। ठीक है। कानून से अपराध है, हिंदू मैरिज एक्ट में ये वायलेशन है। ठीक है। और इसमें 7 ईयर्स का सज़ा है, 7 ईयर्स का सज़ा है और फाइन भी हो सकता है। 497 क्या कहता है कि 497 कहता है कि अडल्ट्री का मतलब विभचार करना, चीटिंग करना, एक साथ दूसरे की चीटिंग करना। तो शादी तो हो गई और हस्बैंड किसी के साथ रहना, किसी के साथ कोहैबिटेशन करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, और ये सभी कुछ अडल्ट्री से हो सकता है। ठीक है। और लड़कियां भी और कोई भी महिला भी, किसी शादी भी हो गई, दूसरे आदमी के साथ रहना, दूसरे आदमी के साथ कोहैबिटेशन करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करना है, करती हूँ, और जैसा तो है ये सेक्शन में आ सकती है 497 में। ठीक है। 497
से 5 ईयर्स सज़ा होता है, ठीक है। ये मोस्टली सभी डाइवर्स केस अडल्ट्री से ही आता है, ठीक है, क्योंकि डाउट हो सकता है हस्बैंड को वाइफ के साथ, क्योंकि दूसरा सत्य रहता है क्या, टाइम से फ़ोन नहीं उठाती है, टाइम से मेरे साथ स्पेंड नहीं करता है, ऐसा तो है। डाइवर्स ज़्यादा लोग इसी में फाइल करता है, ठीक है, 497 सेक्शन। तो इसकी सज़ा के इतना है कि 5 ईयर्स सज़ा है, फाइन भी हो सकता है। दूसरा सेक्शन है 498। सो टेकिंग अवे डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ मैरिड वुमन। इसका मतलब क्या है कि मैरिड वुमन को इंटेंशनली उसको कुछ तो कहकर उसे दूर लेकर किसी आदमी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और उसके ब्लैकमेल भी हो सकता है, ब्लैकमेल भी करते हैं, तुम आने ज़रूरत ही है, वरना तुम्हें मर्डर करूँगा और तुम्हारी परिवार में ऐसा नाम हो सकता है, क्योंकि ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल कर कर किसी अन्य आदमी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मैरिड वुमन को थ्रेटनिंग करता है। इस सेक्शन में किसी आदमी ऐसा तो करती हैं, इस सेक्शन में 498 में आ सकती है, और 10 साल भी सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। आज का वीडियो हिंदी में बना लिया मैंने। थोड़ा प्रॉब्लम तो मेरे मेरे को भी है, क्योंकि मैं इतना फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, फिर भी मैं ट्राई किया है। आपको सभी कुछ प्रॉब्लम तो है, बता लिए, फिर कमेंट भी कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मैं इम्प्रूव करूँगा मेरी हिंदी, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी अगले का ऑफेंस का बारे में भी बताना तो चाहती हैं, क्योंकि अगले ऑफेंस क्या है कि थ्रेटनिंग, क्रुएलिटी, वो सभी कुछ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टीच करेगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।